नमस्कार दोस्तों। आइए अंतर्जातीय विवाह सही है या गलत है, इस श्रृंखला में आपका आज फिर स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो आपने देखा हो और पसंद आया होगा। आइए इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अंतर्जातीय विवाह यानी इसका सीधा संबंध है कि विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए या माता पिता के अलावा जो लड़का लड़की हैं उनके अधीन होना चाहिए, उनकी रजामंदी में होना चाहिए। देखिए बात, यदि देखा जाए तो ये जो विवाह की रस्म है, ये लड़का लड़की यानी वर और वधू का ही संयोग है, उनका ही प्रोग्राम है, माता पिता का तो है नहीं। तो रजामंदी लड़के और लड़की की ही होनी चाहिए। यदि माता पिता शादी करना भी चाहें तो उनका भी यही उत्तरदायित्व बनता है कि वे लड़का और लड़की दोनों से पूछें कि वो इसके लिए राज़ी हैं या नहीं हैं। तभी वो सक्सेस होती है और पूरा जो दाम्पत्य जीवन है खुशी से गुजरता है। यानी जिसमें उनकी खुशी होती है उसी में ही हमको उनकी शादी करनी चाहिए। कहते हैं कि आर्य समाज में जो शादी की परंपरा है वो सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। आर्य समाज यानी जो हमारा है मनु स्मृति में बताया हुआ है। देखिए, मनु स्मृति में शादी के बारे में एक श्लोक क्या बताता है? संतुष्टो भार्यया भरता भरताय भार्याय तथैव चे यस्मिन्नेव कुल नित्यम कल्याणम तत्र वे ध्रुवम। ये मनुस्मृति में बताया हुआ है। यानी कि जब लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए राजी हो जाएं, खुश हों, तो उनमें हमें क्या देखना है? उनका विद्या, उम्र, शील, विनय, बल, कुल शरीर, केवल हमें ये चीज़ें देखनी हैं और उन्हें हमें शादी कर देनी चाहिए। देखिए, इसमें जाति और धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन हम हमारे धर्म और ग्रंथों की बातें भी नहीं मानते। हम बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं बस वही सही है, जबकि हमारे धर्म और ग्रंथ भी यही कहते हैं। यदि कोई लड़का और लड़की खुश हैं, शादी के लिए आपस में प्रणव सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो उनकी विद्या देखिए, विनय, गुण, रूप, उम्र, बल और कुल शरीर, केवल ये देखा जाता है, ये मिलान किया जाता है और उनकी शादी संपन्न की जाती है। सदियों से हमारे युग में ऐसे होता आया। और एक पंजाबी कहावत भी है, नींद ने वेखी मंजी इश्क न पूछी जाती। जब नींद आती है ना तो वो पत्थरों में भी आ जाती है, वो चारपाई नहीं देखती, सोने दो उसको। और जब इश्क होता है किसी से तो वो जाति धर्म पूछ के नहीं होता, इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उनको होने दो, ये कहती है सृष्टि। देखिए, अंतर्जातीय विवाह करना एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है। जब हम अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो हम सभी जातियों से प्रेम करना सीखेंगे, सब आपस में प्रेम करेंगे, पूरा संसार एक परिवार जैसा लगेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि जो दो देशों की बॉर्डर होती है ना, वो भी ना रहे, सब एक दूसरे के यहाँ आए जाएं, सबके रिश्ते हों। तो सच मानिए, यदि ऐसा होता है तो धरती पर ही स्वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप केवल अपनी ही जाति में शादी करते हैं तो ये पार्शलिटी होगी, और किसी में भी करते हैं तो ये होता है प्रेम। जैसे यदि हम केवल हमारे बच्चे से ही प्रेम करें, केवल अपने बच्चे से, तो ये मोह कहलाता है। और यदि सभी बच्चों से प्रेम करें तो ये प्रेम कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी पेरेंट्स कहते हैं हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनसे कहते हैं कि हमारी बातें मानो। और ये नेचुरल है, सब माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होना ही चाहिए, ये तो नेचुरल है, होता ही है। सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन क्या इसको भी प्यार कहते हैं? जब बच्चे खुश होकर कहीं आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं, क्या इसे प्यार करना कहते हैं? और ज़्यादा हद तो तब हो जाती है, कई जगह लोग मर्डर भी कर देते हैं और कहते क्या है, हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनको सुखी जीवन देना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है खुशी कैसे मिलती है। अरे भैया, खुशी पाने के लिए ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। जितना कम ज्ञान होता है ना, आदमी उतना ही ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, एक लड़का और एक लड़की यदि आपस में शादी करना चाहें खुश होकर के, हम इस युग में मान लेते हैं किसी भी जाति धर्म का हो, आपस में जो शादी करना चाहें तो मेरे हिसाब से हमारा ये विवेक कहता है ये केवल 5 शर्तें होनी चाहिए, तो उनका जो जीवन है अरेंज मैरिज से भी अच्छा सफल जीवन गुजरेगा। वो क्या है 5 शर्तें? नंबर 1, उनकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। उम्र 25 या 25 से ऊपर होनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा होगा यदि लड़के की उम्र कम हो और लड़की की उम्र ज़्यादा हो, क्योंकि औसतन ये देखा गया है कि आदमी की उम्र औरत की उम्र से कम होती है। यदि हम आदमी बड़ा ले लेंगे पहले से ही तो उनमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। एक आदमी मरने के बाद दूसरे आदमी को अकेला जीवन लंबा व्यतीत करना होगा। इसलिए सबसे पहला है कि उम्र 25 साल से ऊपर हो, उस समय वो पूर्ण मैच्योर हो जाते हैं, समझने लगते हैं, समझदारी दिखाने लगते हैं। नंबर 2, दोनों पढ़े लिखे हों और पैरों पर खड़े हों। ये 5 शर्तें हैं, बहुत ज़रूरी हैं यदि कोई लव मैरिज अरेंज मैरिज किसी भी जाति धर्म में करना चाहे। नंबर 1, 25 साल से ऊपर उम्र हो। नंबर 2, पढ़े लिखे हों, दोनों अपने पैरों पे खड़े हों, यानी अपना पेट खुद भर रहे हों। तीसरा, दोनों की एक दूसरे की रजामंदी से खुशी से शादी हो रही है। नंबर 4, शादी के लिए पैसे की कोई शर्त नहीं हो। और नंबर 5, यदि वे अलग अलग धर्म में हैं तो उनको स्वतंत्र हैं, वो दोनों धर्मों को माने या किसी को भी माने, वो स्वतंत्र हो। तो आप यकीन मानिए, इस तरह यदि वो शादी करते हैं तो उनका जीवन अरेंज मैरिज से भी अच्छा सफल गुजरेगा। और इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, माँ बापों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राजा जो जनक था उसने अपनी सीता के लिए श्री रामचंद्र भगवान वर ढूंढा था। क्या इससे अच्छा कोई वर हो सकता है? लेकिन फिर भी सीता पूरे जीवन सुख का जीवन नहीं जी पाई। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को व्यर्थ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म का लिखा हुआ लेख मिटता नहीं है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप खुद निर्णय कर सकते हैं अंतरजातीय विवाह सही या गलत। थैंक यू।